वृंदावन प्रेम की नगरी, जहां की गलियों में आज भी कन्हैया की बांसुरी की धुन गूंजती है। लाखों लोग यहां आते हैं अपनी मुरादें लेकर, अपने दुख लेकर। लेकिन क्या हो जब आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हो जाए जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ दे? क्या हो जब हजारों की भीड़ के बीच समय अचानक से रुक जाए? दोस्तों, आज मैं आपको वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह घटना है साल 2026 की उस ऐतिहासिक होली की, जब मंदिर के प्रांगण में कुछ ऐसा हुआ जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के पसीने छुड़ा दिए। जो नास्तिक थे वो भी घुटनों पर गिरकर रोने लगे। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि आज आप जो सुनेंगे वो आपके होश उड़ा देगा। भक्तों, आधा अधूरा ज्ञान सुनना या छोड़ देना दुख और पाप का कारण बनता है। इसलिए इस घटना को अंत तक अवश्य देखें। अगर आप भी राधा रानी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। होली का समय था। वृंदावन में फाल्गुन का रंग ऐसा चढ़ा था कि आसमान भी गुलाल से लाल हो गया था। बांके बिहारी मंदिर में उस दिन तिल रखने की भी जगह नहीं थी। प्रशासन के पसीने छूट रहे थे। मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी कि लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। इसी भीड़ में खड़ा था आर्यन। आर्यन एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट और पक्का नास्तिक था। वो भगवान को नहीं, सिर्फ विज्ञान को मानता था। आर्यन वहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो अपने न्यूज चैनल के लिए मंदिर में भीड़ के कुप्रबंधन और अंधविश्वास पर एक डॉक्यूमेंट्री बना सके। उसके हाथ में उसका हाई डेफिनेशन कैमरा था जो सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। दोपहर के 12 बजने वाले थे। राजभोग आरती का समय हो रहा था। मंदिर के कपाट खुलने ही वाले थे। बाहर खड़ी हजारों की भीड़ बेकाबू हो रही थी। लोग बांके बिहारी लाल की जय के नारे लगा रहे थे। अंदर गर्मी और उमस इतनी बढ़ गई थी कि कई लोग बेहोश होने लगे थे। आर्यन अपने कैमरे में ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि ये कैसी मूर्खता है। लोग एक पत्थर की मूर्ति देखने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। तभी ठीक 12 बजे मंदिर के चांदी के कपाट खुले। जैसे ही कपाट खुले, भीड़ का एक ऐसा सैलाब आगे बढ़ा जिसे रोकना नामुमकिन था। पीछे से आ रहे धक्के की वजह से आगे खड़े लोग लोहे की ग्रिल और संगमरमर के खंभों से पिचकने लगे। आर्यन ठीक एक बड़े से पिलर के पास खड़ा था। उसने देखा कि भारी दबाव के कारण सदियों पुराने उस विशाल पत्थर के पिलर में दरार आ रही है। अगर वो पिलर गिरता तो मंदिर की छत का एक हिस्सा गिर जाता और सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। आर्यन के पसीने छूट गए। वो चिल्लाया, पीछे हटो, पिलर गिर रहा है। लेकिन उसकी आवाज हजारों लोगों के राधे राधे के शोर में दब गई। दरार बढ़ती जा रही थी। छत से प्लास्टर गिरने लगा था। मौत बस कुछ ही सेकंड दूर थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार उसके मुंह से अनजाने में निकल पड़ा, हे भगवान बचा लो। और फिर वो हुआ जिस पर आज तक कोई वैज्ञानिक यकीन नहीं कर पाया। अचानक पूरे मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। शोर एकदम से गायब हो गया। आर्यन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और जो उसने देखा उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। मंदिर में समय रुक गया था। हां, आपने सही सुना, समय रुक गया था। हवा में उड़ाया गया लाल और पीला गुलाल हवा में ही जम गया था, जैसे किसी ने कोई वीडियो पॉज कर दिया हो। जो लोग गिर रहे थे वो हवा में ही अटके हुए थे। किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। आर्यन का कैमरा उसके हाथ से छूटकर हवा में तैर रहा था। आर्यन खुद को हिला पा रहा था, लेकिन उसके अलावा पूरा मंदिर एक पुतले की तरह जम चुका था। आर्यन का दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है या वो कोई सपना देख रहा है। तभी गर्भगृह जहां बांके बिहारी जी की मूर्ति है के अंदर से एक बेहद तेज लेकिन ठंडी सुनहरी रोशनी निकली। उस रोशनी में एक खुशबू थी, एक ऐसी खुशबू जो दुनिया के किसी इत्र में नहीं होती, जैसे लाखों गुलाब और चंदन एक साथ महक उठे हों। उस रोशनी के बीच में से एक 7-8 साल का छोटा सा बच्चा बाहर निकला। उसका रंग हल्का सांवला था। उसने पीले रंग की धोती पहनी हुई थी और उसके बालों में एक मोर पंख सजा था।
आर्यन उस बच्चे को देखकर सुन्न पड़ गया। वो बच्चा मुस्कुराते हुए भीड़ के बीच से ऐसे गुजर रहा था जैसे कोई हवा गुजर रही हो। वो ठीक उस पिलर के पास आकर रुका जो टूटने वाला था। उस बच्चे ने अपने छोटे से हाथ को उस दरार पड़े पिलर पर रखा और देखते ही देखते आर्यन की फटी आंखों के सामने वो विशाल पत्थर का पिलर अपने आप जुड़ने लगा। दरारें ऐसे भर गईं जैसे वहां कभी कोई दरार थी ही नहीं। इसके बाद उस रहस्यमयी बच्चे ने मुड़कर आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी। उसने आर्यन को देखकर एक शरारती मुस्कान दी, अपनी उंगली से हवा में उड़े हुए जमे गुलाल को छुआ और वापस गर्भगृह की तरफ दौड़ते हुए रोशनी में गायब हो गया। और अगले ही पल झटका, समय फिर से शुरू हो गया। हवा में रुका हुआ गुलाल अचानक से नीचे गिरा। कैमरे की बॉडी आर्यन के हाथ में आ गिरी। मंदिर में फिर से वही बांके बिहारी लाल की जय का शोर गूंजने लगा। लेकिन कुछ बदल चुका था। जो भीड़ बेकाबू हो रही थी वो अचानक से शांत हो गई थी। हर एक इंसान के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। जो लोग गर्मी से बेहोश हो रहे थे वो ऐसे खड़े हो गए जैसे उन्होंने अभी अभी कोई अमृत पी लिया हो। आर्यन पागलों की तरह उस पिलर के पास गया। उसने पत्थर को छूकर देखा। कोई दरार नहीं थी। वो बिल्कुल नया और मजबूत लग रहा था। वो दौड़कर पुजारियों के पास गया और उस बच्चे के बारे में पूछने लगा। पुजारियों ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, आज राजभोग में ठाकुर जी को पीली धोती ही पहनाई गई है। आर्यन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कांपते हाथों से अपना कैमरा चेक करने लगा। उसे लगा कि कैमरे ने सब रिकॉर्ड कर लिया होगा। लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो ठीक 12 बजे की फुटेज में सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन पर केवल एक सुनहरी रोशनी के अलावा कुछ नहीं था। कोई फुटेज नहीं, कोई इंसान नहीं, सिर्फ एक चमकता हुआ सुनहरा प्रकाश और बैकग्राउंड में एक बहुत ही धीमी बांसुरी की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। दोस्तों, आर्यन आज एक बहुत बड़ा भक्त बन चुका है। वो कैमरा छोड़कर आज भी हर एकादशी पर वृंदावन की गलियों में उसी बच्चे को ढूंढता है। विज्ञान आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाया कि उस 1 मिनट के दौरान कैमरे की फुटेज कैसे करप्ट हुई और वो दरार वाला खंभा कैसे जुड़ गया। कुछ चीजें हमारी सोच और विज्ञान से बहुत परे होती हैं। बांके बिहारी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्म है जो आज भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अगर आपको इस कहानी ने अंदर तक झकझोर दिया हो तो कमेंट बॉक्स में जय बांके बिहारी या राधे राधे जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि दुनिया को पता चले कि आज कलयुग में भी चमत्कार होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। राधे राधे।